आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। द्वारका लोक कल्याण मंच की बैठक अध्यक्ष डीपी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। ट्रैफिक, पार्किंग, जल आपूर्ति, सफाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर समाधान के लिए कार्य योजना बनाई गई। प्रशासन तक समस्याएं पहुंचाने और समाधान के प्रयास तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए और नई कार्य समिति का गठन किया गया। मंच ने द्वारका को आदर्श क्षेत्र बनाने का संकल्प दोहराया। कि वैसे तो बहुत तेज़ी के साथ द्वारका का विकास हो रहा है और जब से 2014 के बाद से विशेष तौर पे जो विकास की गति हुई है, उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इस लोकसभा से सांसद कमलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पे अगर जो हम कहें तो अभी ताज़ा जो एक गोल्फ कोर्स बना है, वो एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स यहाँ बन के तैयार हुआ है। यूईआर बहुत शानदार ढंग से बना है, जो सीधा जाके ना और हरियाणा में एंटर करता है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेस भी बहुत तेज़ी के साथ बना है। सेक्टर 17 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। बहुत तेज़ी के साथ द्वारका का विकास हो रहा है। और आज ये जो नई एक गठन हुआ है, वैसे तो रिव्यू किया उस कमेटी को, लेकिन नए पदाधिकारी हैं ऊर्जा के साथ, ये द्वारका के विकास के लिए बहुत बहुत काम करेंगे। मेरी इन सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। देखेंगे कि 2 डीडीए सेक्टर्स के अंदर पार्क्स हैं, उनका रख रखाव बहुत ख़राब है। माली की तनख्वाह हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः डीडीए के सेक्टर्स के जो पार्क्स हैं, उनका रख रखाव पीपीपी स्कीम एमसीडी की है, उसके तहत हो रहा था। उसका भुगतान जो एमसीडी को करना था पिछले 2 वर्षों से, 2-2.5 वर्षों से, इनफैक्ट कुछ सोसाइटियों का तो 3 वर्षों तक से भुगतान नहीं हुआ है। तो सारा ये मंच इसलिए है कि उस भुगतान के कार्य को अभी नई 3 ट्रिपल इंजन वाली सरकार दिल्ली में चार्ज ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो हम लोग प्रेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि पीपीपी स्कीम के तहत वो किया जाए। दूसरा, जो सीवर की समस्या है द्वारिका में, वो भी कई सालों से बहुत गहराई हुई है। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। उन सीवर्स के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास हम अभी गए थे और आगे भी हमारा डेलीगेशन सीवर की समस्या के निराकरण के लिए जाएगा। फिर एक द्वारिका की बहुत बड़ी समस्या है कि द्वारिका में 5 काउंसलर की सीटें हैं, जो अलग अलग, दो तो विभिन्न उसमें ज़िले में ही अलग हैं। तो एक द्वारिका एक कंटिन्यूअस एरिया के तौर पर, एक विधानसभा के तौर पर बने, ये डिमांड द्वारिका लोक कल्याण मंच अपने फॉर्मेटिव ईयर से शुरू से ही करता आ रहा है। अब समय आने वाला है 2026 में, जब डिलिमिटेशन होगा, कि द्वारिका की अपनी खुद की एक पहचान विधानसभा क्षेत्र के तौर पर बने। और द्वारिका की काउंसलर की सीटें, जो 4 काउंसलर की सीटें द्वारिका में हैं, सिर्फ द्वारिका में द्वारिका के क्षेत्र को रखा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर द्वारिका लोक कल्याण मंच की ये टीम आगे संघर्ष करेगी।